जीन पियर एक फिशरमैन जो हर दिन इस नदी का सामना करता है। एक बार जब जीन पियर अपनी छोटी सी वुडन बोट में ट्रैवल कर रहा था, तभी अचानक उसकी बोट एक रैपिड में फंस गई। वाटर करंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि बोट कंट्रोल से बाहर हो गई। जीन पियर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दूर से एक बड़ा बोट आता है जो उसकी बोट को साइड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त पायरेट्स का एक ग्रुप बोट पर अटैक कर देता है। जीन पियर छुप जाता है, लेकिन उसके सामने लोग लूट लिए जाते हैं और कुछ लोग नदी में गिरा दिए जाते हैं। किसी तरह वो बच जाता है। आज भी जब वो इस रिवर में काम करता है, उसकी आंखों में डर दिखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो हर दिन इस जर्नी से गुजरते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का एक खेल है। ये कहानी है कॉन्गो रिवर की, अफ्रीका का सबसे पावरफुल और डेंजरस रिवर, जिसमें सफर करना किसी भी इंसान के लिए एक अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज है। कॉन्गो रिवर सिर्फ एक नॉर्मल नदी नहीं बल्कि एक जानलेवा नदी है। यहाँ क्रोकोडाइल्स, रैपिड्स और पायरेट्स हर वक्त मौत का साया बनकर मंडराते हैं। फिर भी हर दिन हजारों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस नदी से गुजरते हैं। लेकिन क्यों? कॉन्गो रिवर दुनिया की सबसे गहरी और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 4700 किलोमीटर लंबी है और इसमें ऐसे रैपिड्स और वाटरफॉल्स है जो किसी भी शिप को तोड़ सकते हैं। यह नदी 9 कंट्रीज से गुजरकर अटलांटिक ओशन तक जाती है। यहाँ का इंगा रैपिड्स दुनिया के सबसे डेंजरस रैपिड्स में से एक है। 60% कॉन्गो लोगों के लिए यह एक लाइफ सोर्स है। यहाँ से लोग पानी, मछली और ट्रांसपोर्टेशन का काम लेते हैं, लेकिन यही ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क भी है। कॉन्गो के अंदर ट्रैवल करने का सिर्फ एक मेजर राउट है और वो है नदी का रास्ता। रोड्स या तो है नहीं या फिर इतनी बुरी हालत में है कि उसे इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल वुडन बोट्स या फिर ओवर क्राउडेड फेरीज का इस्तेमाल करते हैं। यह बोट्स इतनी भरी होती है कि सिर्फ एक गलती से डूब सकती है। एक 200 टन वाली बोट में 500 से 1000 लोग तक सवार होते हैं। लाइफ जैकेट्स कोई भी नहीं पहनता। बोट्स प्रॉपर मेंटेनेंस के बिना चल रही होती है। कॉन्गो रिवर में लिविंगस्टोन फॉल्स और इंगा रैपिड्स जैसे डेडली सेक्शंस है, जिसमें आज तक किसी भी शिप ने सेफली जर्नी कंप्लीट नहीं की। एक बार एक फेरी यहाँ पलट गई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए थे और ऐसे एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं। कॉन्गो में एक और डेंजर है और वो है रिवर पायरेट्स। यह लोकल क्रिमिनल्स बोट्स को लूटने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। यह लोग बंदूक लेकर बोट्स पर अटैक करते हैं। पैसों, खाने का सम्मान और कई बार तो लोगों को भी किडनैप कर लेते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होने की वजह से यह प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। इतनी डेंजर होने के बावजूद कॉन्गो रिवर लोगों की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। फिशिंग इंडस्ट्री यह यहाँ के लोगों का प्राइमरी इनकम सोर्स है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, हर दिन हजारों लोग कॉन्गो रिवर से गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाइड्रो पावर, इंगा डैम प्रोजेक्ट यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए चल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी मेजर्स न होने की वजह से यह अब भी एक डेंजर जोन है। कॉन्गो रिवर को सेफ बनाने के लिए कई सॉल्यूशंस दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, कॉन्गो लोगों के सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेटर बोट्स। अगर लोकल गवर्नमेंट और एनजीओस सेफर बोट्स प्रोवाइड करे तो एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पायरेट्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, ब्रिजेस, रोड्स और सेफर ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्टेप्स लिए गए तो कॉन्गो के लोग बिना डर के अपनी नदी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये थी कहानी कॉन्गो रिवर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे शॉकिंग लगा।